गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर पिरामिड का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक सेक्शन प्लेन था जो स्क्वायर पिरामिड को कट कर रहा था और वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड था। आज हम लोग स्क्वायर पिरामिड का एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर एक सेक्शन प्लेन वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, जो लोग नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। A square pyramid having base edge 26 mm and height 55 mm is resting on its base on HP। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस एज 26 mm है एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, जो उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। तो जब भी बेस HP पर रखा हुआ होता है तो टॉप व्यू में हमें उस बेस का शेप दिखता है। मतलब यहाँ पर स्क्वायर बेस है इसका, तो इसका शेप हमें टॉप व्यू में स्क्वायर दिखने वाला है। मतलब टॉप व्यू में हमें स्क्वायर दिखेगा। फ्रंट व्यू में अब क्या दिखने वाला है? फ्रंट व्यू में जब भी टॉप व्यू में बेस दिखता है तो फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिखता है। यहाँ पर पिरामिड है तो पिरामिड के केस में ट्रायंगल दिखेगा। उसके बाद आगे देखते हैं स्क्वायर जो बनेगा वो कैसा बनने वाला है। बोला सच डैट वन बेस एज इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP। मतलब इस तरीके से है कि उसका जो एक बेस एज है उसमें उसका कोई एक बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइन है। ये बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है एक बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइन है VP का। तो ये मानते हैं XY लाइन अगर है तो VP से हम लोग क्या करना होगा, एक बेस एज को 30 डिग्री इंक्लाइंड ऐसे करके 30 डिग्री बना लेना होगा। मतलब कोई एक बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइन हमें करना होगा यहाँ पर। तब हम लोग स्क्वायर यहाँ बनाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग एक बेस एज उसको यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। इस लाइन पर फिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेक्शन प्लेन का पोर्शन है तो हम लोग सेक्शन प्लेन का पोर्शन बाद में देखेंगे। पहले हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं टॉप व्यू में और फ्रंट व्यू में हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। साइज 25 mm है और हाइट 55 mm है। तो देखते हैं यहाँ पर XY लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पहले XY लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों को 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक बेस स्क्वायर का जो एज होगा 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन पर हमें ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग कैसे करते थे आपको पता है। यहाँ पर एक 30 डिग्री पर एक लाइन लेकर यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर का एक एज को इस पर फिक्स कर लेते थे। फिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर बना लेते थे। तो वो आप कर लोगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली 30 डिग्री इंक्लाइन पर एक एज को रख कर बना लेता हूँ। ये सब लाइन रिमूव करके यहाँ पे क्या करता हूँ, 30 डिग्री इंक्लाइन पे मानते हैं ये जो एज यहाँ पे बना रहे हैं वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ये लाइन थोड़ा सा बाहर जा रहा है। हमने स्क्वायर बना लिया है टॉप व्यू में। इसको यहाँ पर पिरामिड है तो यहाँ पर एपेक्स निकालना होगा। तो कॉर्नर को आपस में मिला लेते हैं। सामने सामने कॉर्नर जो होता है उसे हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ से इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर जो कट हुआ वो एपेक्स हो जाएगा। अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा बाहर में 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 कर लेंगे। इधर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं। लाइट पेंसिल यूज़ करके प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर हो जाएगा XY लाइन तक। यहाँ से इसका प्रोजेक्टर हो जाएगा और 1 पॉइंट का प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सबका प्रोजेक्टर अपना अपना इंडिविजुअल जाने वाला है, क्योंकि दोनों कोई भी लाइन यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेगा। इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक्सिस का अलग से जाएगा प्रोजेक्टर और यहाँ पर इसका प्रोजेक्टर फिर से 2 का अलग से जाने वाला है। सबका अलग अलग जाने वाला है क्योंकि सब अलग अलग लाइन है। यहाँ पर कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। यहाँ पर हाइट अब देखते हैं, हाइट इसका 55 दिया है। तो यहाँ पर एक्सेस वाले को हम लोग ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा उसके लिए अब हम लोग डार्क पेंसिल, हल्का डार्क, लाइट डार्क, थोड़ा सा डार्क हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एक्सेस वाले को ऊपर 55 लेके चले जाते हैं। डैश डॉट से एक्सेस शो होता है। डैश डॉट से मानते हैं ये एक्सेस शो होगा। ये डैश डॉट से एक्सेस शो हमने कर लिया। बाहर वाले प्रोजेक्टर को पहले यहाँ से एपेक्स से मिला लेते हैं। ऐसा तो ऑलरेडी आप जानते हो, ये सब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा तो आप जानते ही होंगे। अब क्या करना है, अब हमें डिसाइड करना है कि ये लाइन जो है और ये लाइन इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस होगा और कौन सा हिडन होगा। तो आप देखो 2 पॉइंट जो है वो अपने साइड है। ऑब्जर्वर इधर से देखता है हमेशा, तो अपने साइड है और ये जो है बैक साइड है। तो इसका जो जाएगा वो डैश 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 से जाएगा और ये कंटिन्यूअस जाने वाला है। तो हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। इसको यहाँ से कंटिन्यूअस लाइन से मिला लेते हैं। सारा अभी लाइन हम लोग अभी बहुत डार्क नहीं करेंगे, सारा लाइन मीडियम डार्क में रखेंगे और इसको डैश डैश से दिखा देंगे कि हिडन लाइन है ये डैश डैश से हो जाएगा।
नेमिंग जैसे हमने टॉप में किया है फ्रंट में कर लेते हैं। यहाँ पर 1 डैश हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 डैश हो जाएगा, और यहाँ पर 2 डैश हो जाएगा, और यहाँ पर 4 डैश हो जाएगा। नेमिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया, टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन पोर्शन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पढ़ते हैं अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी। बोल रहा है एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू एचपी है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो टॉप व्यू में हमें वो लाइन के फॉर्म में दिखता है, आपको पता है। जब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन के फॉर्म में दिखता है, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो टॉप व्यू में हमें लाइन के फॉर्म में दिखेगा। वैसे आप लास्ट लाइन से भी आप देख सकते हो। फिर से ड्रॉ इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू में सेक्शन दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू में जब सेक्शनल पोर्शन हैचिंग दिखने वाला है तो टॉप व्यू में जो सेक्शन है वो लाइन के फॉर्म में सेक्शनल प्लेन दिखने वाला है। यहाँ से भी आपका क्लियर हो रहा है। और वो लाइन बोल रहा है सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी, मतलब एचपी के परपेंडिकुलर है तो टॉप व्यू में हमें लाइन दिखता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो टॉप व्यू में लाइन दिखेगा। एंड इंक्लाइन टू वीपी। अब टॉप व्यू में वो लाइन तो दिख रहा है, लेकिन वो होगा कैसे, हॉरिजॉन्टल होगा कि इंक्लाइंड होगा। तो उसके लिए बोला है कि एंड इंक्लाइन टू वीपी, मतलब वीपी से वो इंक्लाइंड है, मतलब वर्टिकल जो है उससे कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। वो कितना इंक्लाइंड है आगे हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा आज का क्वेश्चन चेंज है। इंक्लाइन टू वीपी बोल रहा है, इंक्लाइन टू वीपी कट्स द पिरामिड। पिरामिड को कट कर रहा है, तो देख लेते हैं। इंक्लाइन टू वीपी कट द पिरामिड, ये तो हो गया, पिरामिड को कट कर रहा है। तो टॉप व्यू में कहीं ना कहीं पिरामिड को वो कट कर रहा होगा। अब कहाँ पर कट कर रहा होगा, इंक्लाइंड है तो पैरेलल तो बनाएंगे नहीं, तो कुछ इंक्लाइन पर होगा। कहाँ पर कट कर रहा है अब हमें वो डिसाइड करना होगा, तो वो डिसाइड करते हैं। उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा कट्स द पिरामिड एट 8 mm पैरेलल टू अ बेस एज विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। बोल रहा है कट द पिरामिड को कट कर रहा है 8 mm पैरेलल टू अ बेस एज विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। बेस एज आप देखो कौन सा बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइंड है। हमने ये बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइंड बनाया था, और चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर ये भी बेस एज इसके पैरेलल है। ये दोनों बेस एज एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री इंक्लाइंड यहाँ से होगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये भी 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा। तो वीपी से मतलब दोनों 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है। तो जो सेक्शन प्लेन है वो एक बेस एज के पैरेलल है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो कौन कौन सा 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है और ये है। मतलब सेक्शन प्लेन या तो इसके पैरेलल हो सकता है या तो इसके पैरेलल हो सकता है, दोनों से पैरेलल होगा। एक के पैरेलल होगा तो दूसरे के पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से भी पैरेलल हम बना सकते हैं, या तो सेक्शन प्लेन इधर हो सकता है या तो सेक्शन प्लेन इधर हो सकता है। और 8 mm पैरेलल है, तो यहाँ से मतलब 8 mm के डिस्टेंस पर है। मतलब यहाँ से जो ये गैप जो होगा वो 8 mm होगा। अगर इधर होगा तो इधर से 8 mm हम लोग लेंगे, मतलब इस लाइन से 8 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पर जो गैप होगा ये 8 mm होगा, और ये गैप 8 mm होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि और आगे क्या क्लियर किया है, वो भी देख लेते हैं। 8 mm पैरेलल टू अ बेस एज विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, ये तो हमने देख लिया। एंड नियरर टू द ऑब्जर्वर, मतलब वैसा बेस एज जो 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी के है, लेकिन वो ऑब्जर्वर के नियरर है। तो ऑब्जर्वर के नियरर आप देख लो कौन सा बेस एज है। यहाँ पर आप देख लो, इसको रिमूव कर लेते हैं ये सब लाइन्स। अब देखते हैं ऑब्जर्वर के नियरर कौन सा बेस एज है जो 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। तो हम लोग ऑब्जर्वर किधर होते हैं, ऑब्जर्वर इधर से होता है टॉप व्यू में। तो इधर से होने के लिए तो नियरर कौन सा है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो ये एक 30 डिग्री इंक्लाइंड है, एक ये है। तो हमारे साइड कौन सा है, हमारे साइड ये वाला बेस एज है। मतलब इस बेस एज के पैरेलल हम लोग सेक्शन प्लेन बनाएंगे जो 8 mm इससे पैरेलल होगा और पिरामिड को कट कर रहा होगा, पिरामिड को कट कर रहा होगा और 8 mm पैरेलल होगा। तो हम लोग कैसे बनाना होगा, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखो ये बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी के, वीपी वर्टिकल प्लेन है, अगर वीपी के 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो इसी के पैरेलल अब हमें बनाना है, क्योंकि ऑब्जर्वर के नियरर यही है, यही बेस एज है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है और ऑब्जर्वर का नियरर है। तो हम लोग को इसी बेस एज के पैरेलल एक सेक्शन प्लेन बनाना है जो यहाँ से 8 mm के डिस्टेंस पर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 mm के डिस्टेंस पर डैश डॉट से हम लोग 8 mm यहाँ से करके मेजर करके शो करके दिखा देंगे। और जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ से हम लोग मानते हैं यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से डैश डॉट से सेक्शन प्लेन बना लेंगे। जैसे आप बनाते हो स्केल से रखकर, उसे स्केल से रखकर बना लोगे, टोटल जस्ट इसके पैरेलल हो जाएगा। तो सेक्शन प्लेन हमने बना लिया है जो 8 mm के डिस्टेंस पर है, 8 mm के डिस्टेंस पर है इससे और पैरेलल है उस बेस एज के जो 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है और ऑब्जर्वर के नज़दीक है।
सेक्शन प्लेन हमने बना लिया है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किस पॉइंट को कट किया है। 1 और 4 लाइन को आप देखो, 1 और 4 लाइन ये वाला है, ये वाला है, इसको यहाँ पर कट किया है तो वहाँ पर कट करेगा तो वहाँ पर एक नेमिंग हो जाएगा, यहाँ पर एक नेमिंग हो जाएगा। अब देखते हैं और कौन सा है, 1 और ओ लाइन है, 1 और ओ, ये देख लो ये वाला लाइन है, तो 1 और ओ को कहाँ पर कट किया है, 1 और ओ को यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से 2 यहाँ है, 2 और ओ को यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। और एक बेसेज यहाँ पर है जो 2 से 3 है, 2 से 3 को यहाँ पर कट किया तो देख लो आप कितना होने वाला है। मैं बता देता हूँ फिर से, एक यहाँ हो जाएगा, एक नेमिंग यहाँ होगा और एक नेमिंग यहाँ हो जाएगा और एक नेमिंग यहाँ होगा। टोटल 4 पॉइंट को कट किया जिसमें से 2 बेस का एज है और 2 इंक्लाइंड एजेस है। आप देख लो यहाँ पर एक बेसेज है, यहाँ पर एक बेसेज, इसको यहाँ कट किया, इसको यहाँ कट किया, ये इंक्लाइंड है तो ये इसको यहाँ कट किया है, 2 बेसेज को कट किया और 2 इसको कट किया। तो नेमिंग कर लेते हैं वहाँ पर, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं P, ये P हो गया। उसके बाद यहाँ कर लेते हैं Q, यहाँ पर Q हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं हर लगातार जैसे ऐसे वैसे कर देते हैं, ऊपर देख लेंगे फिर जैसा आ रहा होगा। यहाँ पर कर लेते हैं इस नेमिंग के लिए आप फ्री हो, आपको जैसा समझ में आ रहा है आप नेमिंग कर सकते हो। मैं लगातार PQRS कर दिया हूँ, आपको जैसा समझ में आ रहा होगा आप कर सकते हो। नेमिंग कर लिया है। अब हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा, कहाँ पर फ्रंट व्यू में सॉलिड को कट कर रहा है, किस किस लाइन को कट कर रहा है वो हमें दिखाना होगा। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है। लाइट पेंसिल हमने यूज़ कर लिया है प्रोजेक्टर को शो करने के लिए। तो अब देखते हैं P यहाँ पर है तो P का प्रोजेक्टर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। और कौन सा लाइन है यहाँ पर लाइन देखो 1 से 4 है, तो 1 से 4 कौन सा है, 1 4 यहाँ पर है फ्रंट व्यू का, तो 1 से 4 इसी बेस को यहाँ पर कट करेगा वो। तो इसका प्रोजेक्टर P का प्रोजेक्टर जाएगा यहाँ पर कट कर देगा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वही आ जाएगा P डैश। तो वहाँ पर नेमिंग हम लोग कर लेंगे P डैश। अभी कर लेते हैं लाइट पेंसिल से, बाद में इसको डार्क कर लेंगे। फिर Q देखते हैं, Q यहाँ पर है Q। अब हमने देखना है कि Q का कहाँ पर प्रोजेक्टर आएगा। आप देख लो यहाँ पर Q का प्रोजेक्टर कहाँ पर आता है। तो Q के लिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर Q आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे। और Q किस लाइन पर है, Q 1 से O लाइन पर है। तो 1 डैश O डैश फ्रंट व्यू में देखो ये लाइन है, इस लाइन पर कहीं ना कहीं इस लाइन पर कट करेगा वो प्रोजेक्टर Q का। तो आ जाते हैं हम लोग Q का प्रोजेक्टर कट कर लेते हैं। पहले एक्स्ट्रा लाइन हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अब इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे। अब देख लोगे जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा, मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरा लेफ्ट से जा रहा है, आपका हो सकता है राइट से चला जाए। आप देख लोगे आपका जहाँ पर भी आता है, मैं मान रहा हूँ मेरा यहाँ पर आ रहा है। आप देख लोगे आपका कहाँ पर आता है, P डैश हो गया मेरा, ये पॉइंट आ गया Q डैश, इसको हम लोग Q डैश कर लेते हैं। अब देखते हैं R जो है टॉप व्यू में कहाँ पर है। टॉप व्यू में R यहाँ पर है, ये लाइन को कट किया है। कौन सा लाइन को कट किया, O से 2 को कट किया है। तो फ्रंट व्यू में O डैश 2 डैश कहाँ पर है देख लेते हैं। फ्रंट व्यू में O डैश 2 डैश ये वाला है जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, वो है O डैश 2 डैश। तो वो O डैश 2 डैश पर वहाँ पर R आ जाएगा। तो R के लिए हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट से टॉप व्यू में देखो, इस पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा और वहाँ R पॉइंट को कट करेगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ, जस्ट वर्टिकली अपवर्ड होगा ये। मानते हैं यहाँ पर कुछ R कट कर रहा है, ऐसे कुछ R यहाँ पर आ रहा होगा। R आप देख लोगे आपका जहाँ पर आ रहा, मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरा प्रोजेक्टर नीचे कट कर ले रहा होगा ऊपर जाने के बजाय, और नीचे हो जा रहा होगा, या नीचे कट करना चाहिए तो ऊपर हो जा रहा होगा। तो वो आप देख लोगे एक बार, आप खुद से आप यूज़ कर लो, कट करके देख लोगे। अब देखते हैं यहाँ पर S पॉइंट कहाँ पर है, S जो है यहाँ पर आ रहा है। तो ये किस लाइन पर है, S जो है 2 से 3 लाइन पर है। तो 2 और 3 कौन है, 2 और 3 बेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बेस है, आप 2 डैश 3 डैश देखो फ्रंट व्यू में यहाँ पर बेस है, इसका मतलब वो बेस को कट करेगा। तो 2 का प्रोजेक्टर, S का प्रोजेक्टर जो जाएगा वो बेस को हम लोग कट करा देंगे। यहाँ से जाते हैं ऊपर, यहाँ देखते हैं यहाँ पर बेस को ये कट कर लेगा। यहाँ बेस को कट कर लिया, यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो S डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर S डैश हम लोग कर लेंगे, बाद में इसको फिर नेमिंग को डार्क कर लेंगे। अभी लाइट पेंसिल से आपको शो करके दिखा दे रहे हैं। तो सारा प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा डार्क होगा। तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पहले जो कट हुआ पॉइंट उसका नेमिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर P डैश आया था ये पॉइंट पर, तो इसको हम लोग P डैश कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा P डैश, यहाँ Q डैश आया था, ये हो जाएगा R डैश, ये हो जाएगा S डैश। S डैश कहाँ आया था, यहाँ आया था। Q डैश का R डैश कहाँ आया था, यहाँ आया था। और Q डैश यहाँ पर आया था। तो आप देख लोगे आपका तो ऑलरेडी पॉइंट कट हुआ हो गया है। अब देखते हैं कौन कौन सा लाइन हमें दिखने वाला है। तो ऑब्जर्वर इस साइड से है, क्योंकि सेक्शन प्लेन अभी टॉप व्यू में कट किया है। तो टॉप व्यू में कट किया तो हम लोग ऑब्जर्वर नीचे से देखेंगे, जब फ्रंट व्यू में कट करता है तो ऊपर से देखते हैं। तो इधर का मटेरियल जो होगा, इधर का जो सॉलिड पोर्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा
और जो सेक्शन प्लेन के बैक साइड का पोर्शन होगा वो आपको दिखने वाला है, तो आप इसको डार्क कर दोगे। इसको डार्क कर लेते हैं यहाँ से, ये लाइन डार्क होगा, ये बैक साइड का है, सेक्शन प्लेन के पीछे का है, तो पीछे का सेक्शन प्लेन के पीछे का है, तो इसका मतलब वो मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है कट होकर, वो मटेरियल है। और अंदर का ये सब एजेस हमें दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एपेक्स में मिला हुआ होता है, टॉप व्यू में एपेक्स से मिला होता है, तो इतना पोर्शन रिमूव हुआ है, तो ये सब सारा लाइन जो इंक्लाइन लाइन दिख रहा है वो हमें दिखने वाला है। तो इधर का पोर्शन रिमूव हो गया, वो हम लोग छोड़ देंगे, बाकी पोर्शन को इंक्लाइन जो एजेस हैं जो एपेक्स से मिला है वो सब रहेगा, क्योंकि एपेक्स तो कट हुआ नहीं है, तो वो हमें नज़र आने वाला है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इसको आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे, यहाँ तक ये दिखेगा, यहाँ इस लाइन तक यहाँ तक दिखने वाला है, आपको ऐसे दिखने वाला है। ये सब पोर्शन रिमूव हो जाएगा, तो ये सब आपको लाइट ही रखना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाया है तो वो लाइट ही रहेगा, उसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखने वाला है। सेक्शन प्लेन को बाहर का लाइट डार्क कर लेंगे हम लोग। नेमिंग यहाँ पे हमने नहीं किया, तो नेमिंग सेक्शन प्लेन का कर लो आप। हॉरिजॉन्टल ट्रेस इसको बोलेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं। अब सेक्शन प्लेन यहाँ पर है, इस लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो PQRS के फॉर्म में जो ऊपर में फ्रंट व्यू में हमने कट किया है P डैश Q डैश R डैश S डैश, तो उसको हम लोग पहले मिला लेंगे। तो उसको मिला लेते हैं, P यहाँ पर था तो P से Q को मिला लेते हैं, P से इंक्लाइन लाइन जाएगा, यहाँ Q मिल जाएगा, Q से R मिला लेते हैं। R कहाँ पर आया था, R यहाँ पर इस पॉइंट पर आई थिंक आया था, आप देख लोगे आपका जहाँ पर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर कट किया है तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, मैं फ्री हैंड बनाया हूँ तो हो सकता है कि मेरा इधर आ रहा होगा। आप अपने से अच्छे तरीके से आप मिलाकर देख लोगे, और नीचे वाला बेस जो होगा वो डार्क हो जाएगा। इसको लास्ट में अंदर का पोर्शन को हम लोग रिमूव, ये मटेरियल जो होगा, आगे का मटेरियल जो होगा वो रिमूव हो चुका है, तो अंदर का पोर्शन जो होगा वो हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि वो सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं मटेरियल यहाँ रिमूव हो गया है। अब देखते हैं इस साइड का मटेरियल तो रिमूव हो गया, तो इधर का जो बचा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू में, तो वो मटेरियल हमें नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इस साइड का पोर्शन तो रिमूव हो गया है। तो दिखेगा कौन सा पोर्शन, आप देख लो, यहाँ तक सेक्शन प्लेन आगे होगा तो रिमूव हो गया है, तो इधर का जो पोर्शन थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो दिखेगा, और ऊपर का जो पोर्शन रिमेनिंग है वो हमें दिखने वाला है सेक्शन प्लेन के अलावा। तो हम लोगों को लेफ्ट साइड का पोर्शन को रिमूव कर देना है, वो तो रिमूव हो चुका है। इधर का पोर्शन हम लोग को डार्क नहीं करना है, वो रिमूव हो गया। इसको छोड़कर जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग डार्क करेंगे, तो इसके ऊपर का पोर्शन जो है वो बचा हुआ रहेगा, यहाँ से इधर का पोर्शन बचा हुआ रहेगा, और नीचे का जो बेस है, यहाँ तक बेस को कट किया था सेक्शन प्लेन, तो इधर का जो पोर्शन है बेस का वो बचा हुआ रह जाएगा, वो दिखने वाला है। जो यहाँ पर गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप यहाँ पर दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है, और ये गैप जो है तो वो गैप को भी आपको डार्क कर देना होगा, तो हमने डार्क कर लिया है। इस वाले गैप को यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमने डार्क कर लिया है। अब देखते हैं अब क्या क्या दिखने वाला है। ये लाइन, जो ये लाइन है वो आपको देखना है, वो लाइन कैसा दिखेगा, वो लाइन कौन सा है, वो ये वाला एजेस ऊपर का जो बचा हुआ है वो दिख रहा है, तो उसको भी हम लोग को डार्क कर लेना होगा। उसको डार्क कर लेते हैं, वहाँ से एपेक्स इसको डार्क लाइन से मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ ये फिर से मिला लेते हैं, यहाँ से डार्क लाइन से ये मिलेगा। और ये जो डैश डैश है, इसको आप अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्चुअल में वो तो बैक साइड का ही है, तो आप कंटिन्यूअस थिन लाइन से आप दिखा दोगे, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कंटिन्यूअस थिन लाइन से आप दिखा सकते हो। ये पोर्शन हमने बना लिया है, ये पोर्शन तो हमारा रिमूव हो गया एक्चुअल में, तो ये पोर्शन हमें नहीं दिखने वाला है, क्योंकि आप इधर का इतना दूर का मटेरियल आपका रिमूव हो चुका है। मटेरियल बचा हुआ कहाँ पर का आप देख लो, यहाँ पर मटेरियल कहाँ का बचा हुआ है, इस लाइन के, इस प्रोजेक्टर के जो राइट साइड का पोर्शन है, मतलब इस साइड का पोर्शन है, वो सब हमें दिखने वाला है। इसके इस साइड का जो पोर्शन है वो रिमूव हो गया, तो ये कहाँ तक है, ये आपको देखो यहीं तक है, तो इधर का मटेरियल हमारा रिमूव हो गया है। तो वो पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, तो पोर्शन नहीं दिख रहा है, बाकी उसके अलावा सारा पोर्शन हमें यहाँ पर दिखने वाला है। एक्स्ट्रा लाइन जो हमने बनाया था वो रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। अब अंदर का पोर्शन को हैचिंग कर लेते हैं, ये पोर्शन हैचिंग हो जाएगा तो उसको हैचिंग कर लेते हैं। सेक्शन प्लेन है, ये सेक्शन है, सेक्शन पोर्शन है, तो ये सेक्शन फ्रंट व्यू हमें नज़र आ रहा है। क्वेश्चन में बोला था सेक्शन फ्रंट व्यू निकालने के लिए, सेक्शन फ्रंट व्यू हमने निकाल लिया है, हैचिंग हमने कर लिया है। ये पोर्शन हमें हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा, और इसके अलावा जो पोर्शन है वो सब ये सब जो हमें थोड़ा डार्क लाइन में दिखेगा। और इस साइड का पोर्शन रिमूव हो गया तो वो हमें रिमूव है, तो वो दिखने वाला नहीं है, तो उसको हम लोगों ने लाइट ही छोड़ दिया है, एज इट इज़ जैसा हमने बनाया था वो हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर ट्रू शेप बनाना है, तो ट्रू शेप आपको बताया था बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, एक सेक्शन प्लेन के पैरेलल में एक प्लेन लेते हैं, जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होता है, तो सेक्शन प्लेन के पैरेलल आप ले लोगे। यहाँ पर आप नीचे बना सकते थे या इस साइड बना सकते थे, तो हम लोग को ऊपर ही बनाना होगा, तो ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा ऐसे कम है मेरे पास,
तो इसको यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं, आप अपने से बना लोगे। मानते हैं ये हमने पैरेलल सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ले लिया है। अब हम लोग को यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा। प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो कैसे जाएगा प्रोजेक्टर, देखते हैं प्रोजेक्टर कैसे जाने वाला है। थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे हम लोग। अब प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू में यहाँ पर हैचिंग दिख रहा है और टॉप व्यू में लाइन के फॉर्म में दिख रहा है सेक्शन प्लेन। तो टॉप व्यू में लाइन दिख रहा है तो हम लोग टॉप व्यू से ही पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं, और वैसा प्रोजेक्टर रहता है जो सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया है सेक्शन प्लेन के पैरेलल उसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से हमने मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो ऐसे चला गया परपेंडिकुलर, आर से ड्रॉ किया तो आर से भी परपेंडिकुलर चला जाएगा, क्यू से हमने ड्रॉ किया तो क्यू से भी परपेंडिकुलर चला जाएगा, और पी से हमने ड्रॉ किया तो पी से भी परपेंडिकुलर चला गया। तो 4 पॉइंट्स है, तो 4 प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसका डिस्टेंस जो हमने कट करना है, ये सब जो डिस्टेंस है यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इंक्लाइन आपको लग रहा होगा, मेरा स्पेस कम है तो मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है स्पेस को बचाने के लिए, लेकिन आप एग्जैक्ट प्रोजेक्टर को बनाना और ऐसा अपना मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल रखना जो सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर रहे, और हर एक पॉइंट PQRS से इंडिविजुअली वो क्रॉस करना चाहिए, पॉइंट पास होना चाहिए, लाइन पास होना चाहिए। अब हम लोग क्या करना होगा, अब हॉरिजॉन्टल फ्रंट व्यू में जो डिस्टेंस है वो P डैश Q डैश R डैश S डैश का वो हम लोगों को अलग अलग प्रोजेक्टर पे मार्क करना होगा, तो हम लोग मार्क करते हैं। फिर से ये प्रोजेक्टर रिमूव हो गया तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। P कहाँ पर है, P आप देखो फ्रंट व्यू में यहाँ पर है, XY लाइन पर P डैश है, तो P का प्रोजेक्टर कौन सा है, P का प्रोजेक्टर यहाँ पर ये है, तो वहाँ पर भी आपको XY लाइन पर ही वो आ जाएगा, मतलब जो लाइन हमने बनाया था उसी लाइन पर आ जाएगा, जो प्लेन एक बनाया है उसी लाइन पर यहाँ पर मतलब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे P, ये हमारा P पॉइंट हो गया। Q देख लेते हैं, Q का हाइट हम लोगों को यहाँ XY लाइन से ये हाइट पर जाना होगा, कंपास का यहाँ पर कंपास का टिप रखना होगा, पेंसिल को यहाँ पर रखकर इसका वर्टिकल हाइट ले लेना होगा। वर्टिकल हाइट लेने के बाद हम लोग का P का प्रोजेक्टर जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम लोग को P का प्रोजेक्टर Q का प्रोजेक्टर जहाँ पर आ रहा है, Q कहाँ पर है, Q का प्रोजेक्टर Q यहाँ पर है, तो Q का प्रोजेक्टर सेकंड वाला प्रोजेक्टर है, तो Q के प्रोजेक्टर पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और Q के प्रोजेक्टर पे हम लोग कंपास का टिप यहाँ रखेंगे, और जो हमने वर्टिकल हाइट यहाँ लिया था उस साइड पर यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। तो मेरा स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क करके आपको शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर Q आ रहा है। उसी तरह से R हमने निकालना होगा, तो R का प्रोजेक्टर कौन सा है, R का यहाँ पर प्रोजेक्टर है, और हाइट कहाँ से लेना होगा हम लोग को, R का हाइट जो लेना होगा वो यहाँ से इस प्रोजेक्टर से यहाँ पर वर्टिकल हाइट जो यहाँ पर है, इतना डिस्टेंस पर जो वर्टिकल हाइट है कंपास में हम लोग लेंगे, और कंपास पर लेकर वहाँ पर जो न्यू सेक्शन प्लेन, न्यू जो प्लेन हमने बनाया है इस पर हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मार्क कर लेते हैं, R थोड़ा सा ऊपर आया था तो R हम लोग मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, नेमिंग आप कर लोगे, मेरा यहाँ पर स्पेस कम है तो नेमिंग नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं एस कहाँ पर, एस आपको XY लाइन पर ही नज़र आ रहा है, तो XY लाइन पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर जो ये लाइन हमने बनाया उसी पर एस आ जाएगा। तो एस का प्रोजेक्टर कौन सा, ये प्रोजेक्टर है, तो उसी प्रोजेक्टर पे हमने एस यहाँ पर मार्क कर लेना होगा। तो ये जो पॉइंट आया वो एस आ गया है। अब इसको हम लोग मिला लेंगे, P से एस हो जाएगा, फिर P से यहाँ Q हो जाएगा, Q से R यहाँ मिला लो, R से यहाँ S मिला लो। ये लगभग अबाउट आपको समझा दिया हूँ, ऐसा बनने वाला है और परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर स्पेस कम था तो मैं थोड़ा छोटा बना दिया हूँ, जबकि ये थोड़ा सा और बड़ा बनना चाहिए। तो छोटे स्पेस में आपको समझा दिया हूँ, ऐसे ऐसे आपको बनाना है, आप बना के मुझे भेजोगे। इसको हैचिंग आप कर लोगे, हैचिंग करने के लिए थोड़ा सा लाइट पेंसिल आप यूज़ कर लोगे, मैं इसी पेंसिल से यूज़ कर ले रहा हूँ। ये हमने बना लिया है, हैचिंग भी हो गया, आप इसको ठीक से कर लोगे। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पर आप डायमेंशनिंग कर लो, जो हाइट था इसका एक्सेस का 55 हाइट था, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे 55 आप शो कर देना। इसका 30 था आई थिंक, इसका 26 था आई थिंक, वो आप देख लोगे कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 26 होगा तो 26 यहाँ पर लिख लोगे। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था आपको लास्ट क्लास में, वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्लास में दिया था जो आपको स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ ड्राइंग शीट, यहाँ पर मैं कर दिया था। एक्चुअल में मुझे शीट ही देना था वहाँ पर, लेकिन मिस्टेक से वहाँ पर ड्राइंग बोर्ड वहाँ पर हो गया था, तो एक्चुअल में मुझे शीट देना था। तो आपको शीट का आंसर आप देख लो, ड्राइंग बोर्ड का मैंने आंसर वहाँ पर पूछा था तो आपने लगभग सही दिया था, बिफोर ने सबने आंसर दिया था। जब भी ड्राइंग बोर्ड का पूछेगा, ड्राइंग बोर्ड का स्मॉलर साइज़ क्या होता है, यहाँ पर अगर बोर्ड रहेगा तो उसका आंसर बिफोर होता है, आपने सबने बिफोर ही बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर शीट किया हूँ कि शीट का अगर शीट का भी क्वेश्चन पूछ दे तो थोड़ा सा वेरी करके आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया था तो वहाँ पर बोर्ड ही रह गया था। तो शीट में आप देख लो शीट का साइज़ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो शीट का साइज हम लोग
A1 से रिप्रेजेंट शीट का साइज़ हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज़ पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट साइज़ कौन सा हो जाएगा? जैसे जैसे हम लोग लार्जर नंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो साइज़ हमारा छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर शीट के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशली लास्ट क्लास में मैंने ड्राइंग बोर्ड के बारे में पूछा था, तो आपने आंसर सही दिया था, वहाँ पर आपने बिफोर दिया था, वो आपका आंसर सही है। लेकिन मैं शीट का बताना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर शीट ही आपको करके समझा दिया हूँ कि दोनों में से कोई क्वेश्चन रहे तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? अ पेंटागोनल प्रिज्म हैज़ फेसेस। पेंटागोनल प्रिज्म के पास कितने फेसेस होते हैं वो आपको बताना है। 5 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं कि 5 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं कि 5 स्क्वायर होते हैं कि 7 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इनमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप खुद का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड आप कर लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर सदा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे आप क्लिक करेंगे वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप पर्सनल क्वेश्चन जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड डाउट होगा आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।